फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल गूगल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम वादा किए थे फ्रेंड्स कि आपको अब इस चैनल पे आपको फ्रेंड्स क्रैश कोर्स आरंभ हो गया 2025 के लिए फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द इस चैनल पे आप जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग को जैसे कि मैथ का सीरीज तो चल ही रहा है, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे। तो अब आपके लिए फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके लिए फिजिक्स लेके आए हैं। फिजिक्स में फ्रेंड्स अभी हम लोग को वीवीआई जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर है उसका जितना क्वेश्चन बनता है वो नहीं, आपको जितना वीवीआई है 2 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख दिए हैं फिजिक्स वीवीआई क्वेश्चन मार्क्स 2। तो 2 नंबर वाला जितना भी प्रश्न है वीवीआई उसको छाट के आपके लिए लेके आए हैं। आप पहले से भी आपको याद होगा, जब आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे, बस आप रिविजन कर लीजिए, ठीक है। आज जो स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जीरो भी अभी पढ़े हैं या ना भी पढ़े हैं, कोचिंग का सुविधा नहीं है, ठीक है, तो वो आप नोट्स बना लीजिए, इतना से आपका रिजल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, 450 प्लस आपका आ जाएगा। तो आइए हम लोग देर ना करते हैं, तो फिजिक्स में लेके आए। इसी तरह आपको केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी, इतिहास जी, यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसीलिए पहले ही शुरू कर दिए हैं। तो फिजिक्स में है आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि अवतल दर्पण का उपयोग को बताएं। अवतल दर्पण के उपयोग को बताएं। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े थे, है ना, गोलीय दर्पण अभी विस्तार से जाएंगे तो फिर तो सब पूरा है ना डीपली में चले जाएंगे। तो अभी हम लोग को जो वीवीआई उसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे रिलेटिव जितना बनता है ना वो आप जान लीजिए। जैसे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण का किसका प्रकार था, तो गोलीय दर्पण का 3 प्रकार का था, अवतल और उत्तल और समतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण पहले डिफिनेशन जान जाइए। अवतल दर्पण किसको कहते थे, याद है ना आपका? इसको अवतल दर्पण क्या कहते हैं कि बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। इसका अवतल दर्पण अगर डिफिनेशन को पूछे, पहले डिफिनेशन चाहिए जानिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, 10th में पढ़े होंगे आप रेगुलर में। देखिए किनारे में क्या है फ्रेंड्स, अधिक मोटा है, और बीच में क्या है, ये पतला है। तो किनार है ना, किनारे यानी बीच की अपेक्षा किनारे में क्या होता है, अधिक मोटा होता है दोनों तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। यहाँ पे अवतल दर्पण का परिभाषा नहीं है, बट हम बोल दिए हैं, आप लिख लीजिएगा कि किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। किनारे मोटा होता है, बीच में पतला होता है, कैसे भाषा बना के लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। जब उत्तल दर्पण आएगा तो वहां भी आपको बता देंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो आप लिखित उपयोग होता है, तो कम से कम 3 उपयोग आप लिख लीजिएगा। तो पहला उपयोग आप लिखिएगा हजामती बनाने के रूप में। जो दाढ़ी वगैरह जो बनता है ना, जो सैलून वाले होते हैं, हजामती ठाकुर जो होते हैं, ठीक है, तो ठाकुर जी जो भी बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो दर्पण यूज होता है वो अवतल दर्पण रहता है। तो पहला हम लोग लिख लिए हजामती बनाने के रूप में, राइट। सेकंड, रोगी के नाक कान आंख की जांच, यानी निरीक्षण करने में या जांच करने में, ठीक है। जो भी डॉक्टर लोग होते हैं तो गला वगैरह या फिर नाक उस आंख जो भी प्रॉब्लम होता है, तो जो लेंस वो देखते हैं, लेंस नहीं रहता है, वो दर्पण रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा दर्पण रहता है, गोलीय दर्पण। तीसरा आप लिख लीजिएगा, ऐसे तो 2 भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन तीसरा एक और जोड़ लीजिएगा, जो आप सौर प्लेट छत पे लगाते हैं ना, तो उसका जो कांच होता है ना वो वाला, वो अवतल दर्पण रहता है। तो यानी सौर सेल बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा में इसका उपयोग होता है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, ये सवाल तो जान ही रहे हैं कि बहुत वीवीआई है, थोड़ा लोकल सवाल भी है, ये सबको याद रहता है, लेकिन नियम वीवीआई इसलिए इसको लेके आ गए हैं, ठीक है। और नियम भी आपको बताना है। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियम को भी लिखें। कभी कभी तो आपको खाली नियम पूछ देगा, कभी कभी आपको डिफिनेशन के लिए पूछ देगा। हम दोनों आपके लिए लेके आए हैं, नियम एंड डिफिनेशन दोनों लेके आए हैं, ठीक। तो डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाता है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराया और वो दूसरे माध्यम में नहीं जाता, उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, राइट। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने फ्रेंड्स, 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम आप याद कर लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, ठीक है, और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे होते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है ना, इस तरह हम लोग बनाते हैं फिगर, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये अभिलंब। तो तीनों क्या होता है, एक ही सतह पे होता है, आपतन बिंदु पे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण देखिए, आने वाले प्रकाश के किरण से जो यहाँ पे एंगल बनता है, इसको आई से डिनोट करते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। तो ये दोनों जो कोण होता है फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर
इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा हम है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर कॉपी में नोट्स कर दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग